अरे वाह, बहुत शानदार। बहुत शानदार। ओह माय गॉड, वाह। क्या बात है। अरे हमें भी सिखा दो। 1,000 रुपए। बहुत वाह, शानदार। हमें सबको मिलना चाहिए। इसे दूसरा है डिवाइन मैजिक है। नंबर वाला। नंबर वाला एग्जैक्टली नंबर वाला। बोलने वाला था वो। नहीं आपको नहीं बोला, हमने तो सब सोचे हम दोनों दोस्त हैं इसलिए हम पहले बता रहे हैं। ठीक, आप मेरे से पहले लोग मिल रहे हैं। यस। ठीक, हम आपको बुलाएंगे। सर मेरे पास कुछ चीट है इसमें। सर कोई भी एक चीट ले लीजिए, आपको तो फाइल देख लेना सर। और लेके वो पढ़ना है सर, ये क्या चीज़ है, वो क्या लिखा है उसमें मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ट्रायल चलने की क्या क्या होना है। एप्रिकॉट, जैसे एक फ्रूट है एप्रिकॉट, ठीक है ना सर। एप्रिकॉट एक फ्रूट है। दूसरा मैं आप ही पहले बार बोलो। पीच लाइक दिस, ऐसे एक फ्रूट है। तो पहली बार कौन बोला था, यहाँ पर आएंगे हम पहली बार मिलाएंगे एंड इसमें सब चीट ले रहे हैं, मैं उससे पूछे रहता हूँ। फिर आप मुझे मत बताना कुछ भी, मैं आपसे एक नंबर पूछूंगा वो, ठीक है। ठीक है वहीं चले जाओ, नहीं आप मुझे बता देना कौन सा। हाँ कस्टर्ड एप्पल, ठीक है रख दीजिए। ठीक, हम लोगों को किसी से ट्राई करना है, मैं आपसे ट्राई करना है। देखो ये ठीक है, आप रख लीजिएगा, मुझे मत बताना, मैं पीछे मुड़ के रखता हूँ। ठीक है मैडम, आपको कोई भी फ्रूट दिख रहे हैं उसमें, ठीक है आपको फ्रूट नहीं बता रहे, मैं आपको देख भी दे रहा हूँ। आपका नाम क्या मैडम। मंजू। अच्छा मैम कोई भी एक नंबर बता दीजिएगा, कोई भी नंबर। 9 ग्रेप्स, ग्रेप्स है। वाह, गजब। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अरे वाह, गजब। इसको मैं यूज नहीं करता। भी डालने पड़ेंगे ना। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुधीर जैन पांड्या है और मेरा लोगों का कलेक्शन है और मैं लगभग 600 लोगों को उनके जन्मदिन के लोग दे चुका हूँ। जैसे 10 साल का जन्मदिन है 1 अप्रैल 1961। इसका फोटो खींचिए, बहुत फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, रेणु देवी शुक्ला जी का है और व्यास सर का है 5 जनवरी 49 मेरे ख्याल से, और आपका 54-55 5-4-55, बिहारी जी का 18-11-61 है और चौधरी जी का 31-12-49 है और 2-4-57 इनका भी आ रहा है। आपके चलते बढ़ते कंप्यूटर है, अगले दिन आपके अगले दिन इनका है। अच्छा दो को अच्छा। और इनका 29-30 कितना है। 29-11 मतलब बस और क्या होगा। और हमारी दुकान के सामने एक नीम का पेड़ है जिसका मैं हर साल जन्मदिन मना और मतलब सबके सहयोग से नोट वाला बताओ जो तुमने जो रिजर्व बैंक में लगा दिया। मैं बैंक में जो पैसे जमा करता हूँ एक ही जगह में जमा करता था पहले, या 1 रुपये से लेकर 44,444 तक की जगह पर पैसे जमा करता
तो मेरे अकाउंट में 4 बार ना हो। कैसे, जैसे एक जमा किया फिर उसके बाद क्या? नहीं, कभी भी कोई भी फिगर हो सकती है, लेकिन फिगर एक ही रहेगी। 444 555 770। अच्छा, 1 रुपये से लेकर 44,444 तक करे और 3,000 से ज़्यादा एंट्री आए और 4 बार लेता हूँ नाम दर्ज। तो मैंने कहा अपना रिकॉर्ड क्यों तोड़ेगा, अपने जैसे फालतू काम करेगा। एक ने 6 महीने में हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैडम को दे दो, मैडम। आज की तारीख कन्फर्म है कि नहीं? आज की तारीख तो ये व्यक्ति के लिए मैं इनवाइट सबसे पहले तो तालियां कि मुझे देखने को मिल रहे हैं और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं रिटायरमेंट के बाद की, तो मुझे अभी दिख रहा है कि अभी से किस तरीके से अपने हॉबी को नर्चर करें जिससे कि हमारा भी लाइफ एनरिच हो, जिस तरह से आप लोग का एनरिच हो रहा है। एंड इसके बाद जिनका मैं व्यक्ति के लिए जिनको इन्वाइट करना चाहूँगी उनका डॉक्टर नारायण व्यास और साधना मैडम, आप बाद में आएंगे या साथ में आएंगे? पहले मैडम को बोलते हैं जी, तो डॉक्टर नारायण व्यास जी और साधना व्यास मैडम। कविता तो पढ़ना नहीं, अभी सुनो। पढ़ो। आप साहब का परिचय दे दें। ठीक। आज जो इकट्ठे लोग हुए हैं सबका अंधेरा दूर हो रहा है, क्योंकि कहते हैं दीपक के लिए अंधेरा। आज सभी दीपक बैठे हैं, एक दूसरे का अंधेरा दूर भी कर अरे और हमें भगवान ने 24 घंटे दिए काम करने के लिए। हमें वो राजकपूर में वो गाने का याद एक जरूर याद है कि बचपन खेल में हुआ, जवानी जीत में हुआ और बुढ़ापा देख कर हुआ। तो अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं बनाना। 24 घंटे भगवान ने दिए हमें, वो 24 घंटे का सदुपयोग कैसे करें, वो हम लोग यहाँ उद्देश्य पर घूमकर अलग अलग पीढ़ी के लोग। मैं भी जैसे मैं पुरातनपुर है आज 2009 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आज मेरे 17 साल है। उसके बाद समय तो काम करने का, लेकिन उसके बाद भी डबल डबल स्पीड से काम पुरातनपुर कर रहा हूँ। हमारी एक जगह है, इनकी जानकारी सभी लोगों को देना। सभी लोगों को भी जैसे आपने बताया था महिलाओं के बारे में कि कोई पूछते नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, वो तो समय टेम्परेरी होता है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि बिना महिला के बिना नारी के नाम अधूरा है। चाहे भगवान का भी नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, सब होते हैं। पुरातत्व में भी बहुत अवशेष मिले हैं, इसमें पहले महिला का नाम आया, फिर पुरुष का आया। जैसे गौतम बुद्ध थे, उनके जो परम प्रिय शिष्य थे वो सारी पुत्र थे, तो सारी उनकी माता जी का नाम था। और सांची के अंदर जो द्वार बने हैं वो गोतनी के पुत्र के साथ। तो पहले महाभारत में, रामायण में, सब में देखते हैं कौन थे जैसा उनकी के नाम से होता है। इस प्रकार भगवान के भी ऐसी कुछ हम भगवान को अगर नहीं बोल सकते। लक्ष्मीनारायण बोलेंगे, सीताराम बोलेंगे, राधा कृष्ण बोलेंगे, हम पहले उन्हीं को लेंगे। हम श्रीमान श्रीमती जो कहते हैं उसमें भी श्री पहले ही आती है। श्रीमती जिसको श्री भी हो, लक्ष्मी भी हो, मती भी हो, वो श्रीमान मनुष्य है। हमारे मान कौन से हमारी स्त्री, तो श्रीमान जैसे, तो हम उसको पीछे नहीं कर सकते। इसमें इतिहास के उदाहरण हमारे पास, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का हम तो मानते। और उनके बिना आदि में शक्ति भी पूरी है कि उसके बिना पूरी दुनिया में काम नहीं चला। देवी देवता हार है, आखिर में शक्ति को ही अपना प्रयोग करना पड़ा, महिषासुर को मारना पड़ा, प्रयोग राक्षसों को वध करना पड़ा, तो नारियों के हाथ से, गुरु के हाथ से। इसलिए देवियों को उनको प्रणाम करते ही है और उनके बिना कोई काम नहीं करते। कोई समझता वो भी उन्हीं के लिए था, इसलिए शक्ति है उनको वो सब पहचान है। जिस प्रकार हनुमान जी बैठते जुटकर शक्ति हो गई तो लंका पार करें। हर व्यक्ति में आपके नाम है, हर व्यक्ति में शक्ति होती है तो उसको डरा है। ये मैं कहना चाहूँगा। कभी लिखकर तो पुराने समय में कोई कविता में एक सुना देता हूँ उनमें से। ये कभी कभी शब्दों का प्रयोग करके समझो। बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? जैसे नीम है, नीम का हर भाग कड़वा, परंतु दर्द उतना ही मीठा।
सुनकर कभी उसे कड़वा होती मन में, अमल से हम बात न हुआ कभी पश्चाताप, सागर का कार्य जल प्रेम से ग्रहण करते बादल, आते हैं प्रतिबल जैसे नीम का होगा। नीम का पेड़ जो होता है, आप उससे कभी फल खाएंगे तो वो मीठा होता है, तो लोगों की कड़ी बात हमें लगती है माता पिता की, लेकिन उसका यदि रवैया मान के चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें उसको फल मीठा होता है, इसलिए सबकी बात अक्सर सुनना चाहिए, कड़ी बात होती जरूर, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। और हमें जितनी क्षमता होगी हम उतनी पाएंगे, जितनी अपनी क्षमता होगी उतनी पाएंगे। तो घटा गया समझ के बाद उतना ही भर पाएगा। यदि घरे में 5 लीटर की कैपेसिटी होगी तो 5 लीटर की आएगा, तो वो बहुत बड़ा है, उसके लिए हमें बड़ा घमंड और बड़ा करना है। लेकिन ज्ञान का ऐसा साधन है हमारे पास कि हम वो साधन में साधन भर देते हैं, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और इससे ज़्यादा तो हिंदी में होगा ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग अपने लगन में बने रहेंगे। हमने भी पद्मश्री का जो फॉर्म रखा है उसके अंदर हमारे इंडिया का सहयोग की हमारी श्रीमती का भी हमने मिलकर जो काम किया, सब जानते ही होता है। और सब कैसे कैसा तो खुलासा तो ऐसा परेशानियों का विषय है कि इसमें सब लोग आते नहीं है, जान जोखिम में डालनी पड़ती है, क्योंकि हम ये सब वाक़ा हो चुके समय हमारे साथ शेर भी आ गए, टिंडे भी आ गए। और दूसरा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती मधुमक्खी, मधुमक्खी से ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं। शेर साथ बच जाएंगे, टाइगर से बच जाएंगे, मधुमक्खी से बचना मुश्किल है। ऐसे ही एक बार ये जंगल में हम लोग है, कुछ रिसर्च के लोग थे, किसी ने मधुमक्खी छेड़ दिया, तो उसको मधुमक्खी तो उनके हम लोग उनको बचाने में जितनी मधुमक्खियाँ थी लगभग 70-80 मुझे एक लोग आ गए। यदि मैं विरोध करता मक्खियों का तो वो ज़्यादा काटती जान जोखिम हो जाए, लेकिन मैं विरोध नहीं किया, वो काटती रही पूरा शरीर लहूलुहान कर दिया। कितना डर लगा भाई साहब, खूब जंगल से मेरा फोन रख दिया बेटी को, तो वो अपनी एम्बुलेंस से सब लोग लेकर आए। वो 70 मक्खियों के वो चिकन निकाले और जो इवेंट आईटी में रहा। तो इस प्रकार से हम लोगों को जीवन मिल रहे थे। अभी ऐसी बात नहीं है, उसके बाद अभी भी ऐसी चल रही है। अब हमें पेड़ में तकलीफ हुई क्यों हुई किसी भी तरह से, लेकिन हम जब देखते हैं कि नाने को हम छोड़ते हैं तो कष्ट बहुत होता है, लेकिन तो फल बड़ा मीठा होता है। वही हम लोग का काम है वैसे। बहुत धन्यवाद। और विभाग की जानकारी रखते हैं, मुझे लगता है बच्चों के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए हमारे ग्रुप को लगता है। हम लोग रेड्डी साहब को पता है, हम एग्जीबिशन को लगाते हैं, बहुत प्रदर्शनियाँ लगी सब हमने अपने कलेक्शन किया। हमने वो ज्ञानवर्धक कलेक्शन बताया, जैसे आदि मानव पत्थर पाषाण युग कैसे रहता था, उसको कैसे पत्थर के अध्ययन रखते थे, वो पत्थर के अध्ययन हमने रखे, धनुष्मान रखे, भाले रखे, कुल्हाड़ी रखी। जो कुल्हाड़ी अपने भोपाल से मिली है, जो वैज्ञानिक उपलब्धि सबसे पहली उपलब्धि है। वो पत्थर में भाले भी है जो प्रयोग होते थे, क्योंकि भोपाल ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ आदि मानव को बहुत बड़ा विकास हुआ, अवशेष मिले, उनके बनाए हुए पेंटिंग अभिव्यक्ति जिसे हम कहते हैं ना, वो पेंटिंग के लिए बहुत तरह का आज से 10,000 साल पहले वो हमने जी वो सिक्कों का कलेक्शन, क्योंकि हमको जो चीज़ मिलती है हम इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन जब सर्विस में थे उस समय ये काम नहीं करते थे, क्योंकि वो शासकीय उसके बाद जो हम करते थे वो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमने सिक्के भी इकट्ठे किए, डाक टिकट भी बहुत पुराने किए, 100 साल पुराने डाक टिकट हमारे पास स्कैन किए। यहाँ क्योंकि हमने विदेशों को भी यात्रा की, वहाँ से भी ऐसी चीज़ें हम लेके आए, जरूरत हम सब बच्चों को बताते भी हैं। तो अब उसमें काफ़ी बच्चों को प्रेरणा मिली है कि हमें जरूरत कैसी थी। ये सब जानकारी हम प्रदर्शनी के माध्यम से अभी भी दे रहे हैं। अभी हम लोग होता है हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, कई जगह लगाते हैं, कभी आप मौका मिलेगा तो हमारे ग्रुप के लोग सब यहाँ भी एग्जीबिशन लगा सकते हैं। अभी जो मैडम से सुनना चाहेंगे श्रीमती साधना व्यास जी से, मैडम भी अपनी अभ्यर्थी करेंगे। ये उन्हीं की साधना है, तभी तो सर यहाँ तक है। मैं बिना तो नहीं इनको बड़ा तो ये करवाया वो बच्चों अगर मेरा परिचय तो विदित होगा। मैं डॉक्टर नारायण व्यास मेरे पति और मेरे गुरु के घर पत्नी साधना व्यास, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम मानसरोवर स्कूल। और उससे पहले भी 15 साल स्कूली शिक्षा में अपना समय देकर और इसके पुरातत्व सामग्री को ले जाकर हम लोगों ने अपना इतिहास का पुरातत्व का प्रचार प्रसार करना उस दौर से शुरू किया। और ये परिणति है हमारी कि हम पद्मश्री प्राप्त हुए हमारे डॉक्टर नारायण व्यास। तो मैं सबसे सर्वप्रथम तो जैसे हम हॉबी ग्रुप के कुछ पुराने सदस्य हम लोग के बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करी, छोटी छोटी चीज़ें दिखाना, जो भी हमारे पास सामग्री है। तो ये हॉबी ग्रुप
ऐसा गुप्ता जी के साथ जुड़ने के बाद इसका नाम सोशल अवेयरनेस। तो आज ये सोशल अवेयरनेस ही है कि इस तरह से हमारा संदेश सबको जाएगा कि हम एक नहीं 1 से 11, 111, 1011 सदस्य बनते जाएंगे और करते जाएंगे। कई बार डर लगता है कि इतने हम बड़े ग्रुप को गुप्ता जी अपन कर पाएंगे कि नहीं। अक्सर मैं योगेश गुप्ता जी को आज जरूर याद करूंगी। हम लोग अक्सर बात करते थे कि इस ग्रुप को रजिस्टर कराया जाए। हम इतना बाहर जाते हैं, किसी को पता चले हमारे पास अपना लेटर पैड होना चाहिए। हम कैसे किसी शासन के पास जाएं, क्या करें। तो हमारे न्यायविद तो साथ में है, सारा धीरे धीरे चलता रहा और हम इसको रजिस्टर भी करा पाए। और शख्सियत किताब निकालना भी गुप्ता जी का सबका बहुत अच्छा प्रयास रहा। सबको एक एक का कलेक्शन करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। और रेड्डी जी से तो 582 उसका इसमें मिल जाना एक तरह से हमारे लिए सौभाग्य ही है कि हम जगह जगह अपना जो जिसके सामर्थ्य है उस हिसाब से सब चल रहे हैं। मैडम अभी जुड़ी उनकी इतनी भावपूर्ण भाषाएं कि मैं करना चाहती हूँ, तो ये सोशल अवेयरनेस है। मैन इज अ सोशल एनिमल हम कहते हैं, मगर हम करके दिखाने हैं, हमारा ग्रुप कर रहा है। और रेणु जी और ये सब मतलब इतना साधारण सा माहौल है कि हम एक साथी हाथ बढ़ाना, हम चलते जाएंगे। ऐसी वाली हमारी धारणा बननी रहनी चाहिए। ऐसे ही एज ए सीनियर सिटीजन हम लोग हैं तो चाहते हैं कि इस ग्रुप को इतना ऊंचाइयों पर ले जाएं। और जो मेरी बहुत बड़ी इच्छा है गुप्ता जी से सबसे मेरा निवेदन है, सब अपन लिखेंगे मोदी जी को कि वो इतनी सारी अपनी चीजें बताते हैं लोगों को, यहाँ ये हो रहा है, कपड़ा बुन रहा है तो वो औरतें यहाँ कर रही हैं और इसको मार्केटिंग हो रही है। तो हमारा ग्रुप तो इतना बड़ा है, हम भी अपने ग्रुप को मोदी जी तक पहुँचाएं। ये ABC बैठी है अमिताभ बच्चन के साथ बैठे, तो ऐसा हम कुछ करेंगे, प्रयास करना ही चाहिए। अभी थोड़ा सेरेमोनियल हो जाए, ऋषि का थोड़ा सा फ्री हो जाए, थोड़े वो लगे रहते हैं जाना है ये नहीं जाना है, क्या करना है। और कई चीजें हम संभाल के रखते हैं तो सोचते हैं तिवारी जी को दे देंगे। टेलीफोन संभाल के रखें तो हमारे ग्रुप में टेलीफोन कनेक्शन वाले भी हैं। बच्चे बोलते हैं ठीक तो क्या करना है वो निकालो। अरे हमारा इतना बड़ा ग्रुप है, हम सबको सामान पहुंचा देंगे तो एटलीस्ट उनके दुनिया देखेंगे, बच्चे देखेंगे, सीखेंगे। और ये बात अभी मैडम ने बताई कि छोटी छोटी चीजें हम लोग कोका कोला जो पहले चलता था कांच की बॉटल में, उसके जो ऊपर ढक्कन होते थे वो कलेक्ट करते थे और उसे गेम खेला करते थे कि 7 अप किसके पास आ गई, कोका कोला किसके पास आ गई। तो इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी कि उससे हम पैसा अर्जित करते हैं, मगर एक अम्यूजमेंट का साधन हुआ करता था। और सबसे बड़ी खुशखबरी मुझे बहुत खुशी हुई कि किताब हमारी आ रही है और उसी दिन डिक्लेरेशन है। तो गुप्ता जी ने नाम ही बदल दिया पद्मश्री डॉक्टर नारायण मैं इससे आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारी शुरुआत ही हमारी शख्सियत किताब से हुई कि इस तरह से हम इसको कर पाए। अब मुझे शिक्षा विभाग से अपने क्षेत्र में लाने के लिए श्रेय भी व्यास जी को है कि छोड़ो ये सब किसी के काम करना, अपन अपना काम करते हैं। तो सही में अपना स्वयं का काम करने में एक अलग खुशी होती है। और हम मेहनत भी करी, हमने या शासन ने समझा सभी ने। और गुप्ता जी मैं बोलती थी, मेरी गुप्ता जी से व्यास जी से ज़्यादा शायद इस तरह से बात करते रहते कि ये करना वो करना ये करना, जैसे ही मैडम बोलती रहती तो करने की अपन सोचो तो काम हो जाता है। और लिखना, रिकॉर्ड्स लेना, ये करना एक दूसरे को बढ़ाने का काम है, एक दूसरे को जोड़ने का काम है। और अभी हमारी बात हो रही थी कि कौन कहाँ रहता है, इस तरह का एक ग्रुप बनाया जाए जिससे कि हम सीनियर सिटीजन जैसे कभी नहीं आ पा रहे, हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा, पिकअप एंड ड्रॉप अप हो जाए तो सबको सुविधा हो जाएगी। भाई कभी तुम आ जाओ, कभी हम आ जाएं और मिलकर बाहर चले कहीं। सरकार वो योगेश गुप्ता जी के जाने से बहुत मन व्यथित है। और हमारा प्रोग्राम भी था कि हम जबलपुर वो जयसवाल जी के यहाँ जाएंगे वाला, तो इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। और एक अभी कह रहे थे सब जगह जाने का, तो एक बड़ी गाड़ी कर लेते हैं, खुली गाड़ी को आराम से सब लोग एक दूसरे के घर जाकर अपना सामान देखें। हमारा घर तो 24/7 आवर्स खुला है,
कभी भी आएंगे, बनाएंगे, खाएंगे और साथ मिलके आगे इस ग्रुप को बढ़ाएंगे, ऐसी आशा है बस। थैंक यू। कविता हम सभी लिखते हैं, व्यास जी की तो खैर किताब है, बच्चे भी लिखते हैं। तो इनके साथ का जीवन पथ कैसा रहा, ये मैं एक छोटे से शायद बलराज जी को सुनाया था मुझे। डॉक्टर वाकणकर गुरु जी ने पुरातत्व की अलग जगाई, अनेक उनके द्वारा ज्ञान की ज्योति घर घर में समाई। मेरे पति के लिए है ये। शब्दकोश से जानी पुरातत्व की भाषा, जीवन साथी बन पूर्ण हुई मेरी जीवन की अभिलाषा। मैंने डिक्शनरी में देखा था आर्कियोलॉजी क्या होता है, तो जीवन साथी बने और उससे मेरी पूर्ण हुई जीवन की अभिलाषा। पीएचडी डिलीट की उपाधि से नवाजे गए, असंख्य लेखों पुस्तकों में अपने ज्ञान को बांटते गए। वर्षों से रोमांच आज तक है बरकरार, अभी भी नया कुछ क्या कुछ करने को दिल बेकरार। घर एक संग्रहालय, पुरातत्व मंदिर, अमिट खजाना, किसी भी आगंतुक शोधार्थी को खाली हाथ नहीं जाना। पुत्र पुत्री नाती पोते सभी देख सुन रोमांचित होते, अतीत की जानकारी से लाभान्वित हो लगाते उसमें गोते। एक ध्येय, एक लक्ष्य, पुरातत्व ही जीवन का आधार। प्रार्थना है ईश्वर से पूरा करे आपका सपना, पद्मश्री का सम्मान। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो तेजस अभी मैं जिनको इनवाइट करने वाली हूँ अगली अभ्यर्थी के लिए, वो मेरे हस्बैंड हैं और डॉक्टर हरिओम गुप्ता, तो वो बताएंगे कि वो उनकी क्या अभ्यर्थी है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर हरिओम है और जैसे कुछ लोगों से बात हुई थी कि मुझे भारतीय नौसेना में भी लगभग 22 वर्ष तक सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ भोपाल में आने का श्रेय इसका मेरी पत्नी श्री डॉक्टर मंजू पल्लवी जी को जाता है। 2015 में वो यहाँ पे आई और उसके बाद में फिर अपने स्वस्थ भारत मिशन के तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना, कुछ रिजल्ट है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इसी को आगे लेके बढ़ने की दिशा में मतलब व्यक्तित्व का विकास क्या होता है, क्योंकि हम दोनों हैं तो सेम डिस्ट्रिक्ट से, जैसे मैंने अपने पारिवारिक जीवन में थोड़ा प्रकाश डाला तो हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से आते हैं लेकिन बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से थे। तो फिर भी विवाह हुआ और इनकी जो हंसी है ना, वो तो मैं एकदम फैन हूँ उसकी, धीरे से हंस फैन हूँ उसकी, धीरे से हंस देते हैं। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है। थैंक यू सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मंजू मैडम और डॉक्टर हरिओम का धन्यवाद, इन्होंने हमको इतना अच्छा सेंटर दिया और ये सबसे पहले इन लोगों ने पहल की कि हम अपने यहाँ करेंगे और तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरा उद्देश्य ये था कि हम लोग कई चीज़ें व्यक्त नहीं कर पाते अभिव्यक्त, मेरा ये कि हम यहाँ खुलकर व्यक्त करें। यहाँ हमको आज़ादी है, ना कोई पति है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, किसी का अपन को डर नहीं है। ऊपर भगवान है, नीचे भगवान नीचे हम लोग हैं। मेरा इसलिए ये उद्देश्य, हम लोग सुनते हैं हम समाज सेवा करते हैं, मेरा ये समाज सेवा है क्या? समाज सेवा मेरा उद्देश्य, मेरा ये अर्थ है जो हमें समाज ने दिया वो हम समाज को लौटाएं, ये समाज सेवा है। ये हमें सोचना चाहिए हमें समाज ने क्या दिया। हमें समाज ने बहुत दिया, बहुत जैसे आए थे आज हमारे पास बहुत कुछ है, हम सब दे के लाने वाले नहीं। मेरा यही कि अपन इसको यहीं पे लोगों को दें, लोगों को बांटे, लोगों को प्यार रखें, समाज सेवा रखें और फैमिली को भी साथ रखें, ये मेरा उद्देश्य है। तो इसलिए अपन ये चाह रहे हैं कि अभिव्यक्ति मतलब आप खुल के व्यक्त करें। जैसे पांड्या साहब बोल नहीं पाते, मैडम बहुत डांटती है, बात बहुत डांटती ये कह रहा हूँ आप फेंक दो, ये लोग फेंक दो, लेकिन उनको मालूम कि पूरे लेखका बोल का नाम है, प्यार से धमकी देती है और इस तरीके से हमें अभिव्यक्त करना। हम लोग बहुत मजा करते हैं, 10 दिन से आ रहे हैं मैडम यहाँ और 9 से 10 तक अगर टाइम हो तो अपन इंजॉय करें, बहुत मजा करते हैं। बहुत लोग खुलकर व्यक्त करते हैं, 73 साल के व्यक्ति इतना अच्छा करते हैं, हंसी रुकती नहीं। मतलब लोग उनसे बोलते हैं कि अरे आप 73 साल के और कितना जियोगे, कहते हैं अरे मैं जवान हूँ।